आज हम करने वाले हैं जिन्हें फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, सर्दियों में हाथ सुन्न हो जाते हैं, झंझनाट सा महसूस होता है, उनके लिए 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत ही इजी है। अगर उन 3 एक्सरसाइज में से कोई भी एक एक्सरसाइज को लगातार 2 मिनट करता है, उसे काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर किसी को हाथों की कोई भी समस्याएं जैसे कि सुन्नपन होना, फ्रोजन शोल्डर होना, हाथ ऊपर नहीं उठना और सर्वाइकल होना, इनमें से 3 एक्सरसाइज में से कोई एक एक्सरसाइज लेकिन लगातार 2 मिनट करनी है बस। तो आइए शुरू करते हैं। पहली है हमारी, इस तरह से इनहेल एक्सहेल के साथ करेंगे। अब इसी को ही हाथों को इस तरह से 1, क्योंकि हमारे शरीर में सारा काम हमारी नस नाड़ियों का होता है। अगर आपने अपनी नस नाड़ियां एक्टिव कर ली तो आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। दूसरा है, आपको आर्म्स में क्लैपिंग टैपिंग करनी है लगातार 1-1 मिनट, दोनों आर्म्स में इस तरह से लगातार 1 मिनट टैपिंग करनी है आर्म्स में और फिर शोल्डर पे। आधा मिनट आर्म्स में और आधा मिनट शोल्डर के ऊपर। 1 मिनट एक हाथ को देना है और दूसरे हाथ को फिर से 1 मिनट देना है। इसके बाद शोल्डर के ऊपर, और ये जो टैपिंग है वो यहां तक, कोहनी तक आनी चाहिए, आपकी एल्बो तक। और यहाँ पे ये टैपिंग यहाँ तक नेक तक जाएगी, नेक से लेके आपकी एल्बो तक, इस तरह से टैपिंग। फिर दूसरे हाथ में पहले आर्म्स में करनी है, उसके बाद आपको अपनी नेक से लेके एल्बो तक। तीसरा है स्कंद चालन। स्कंद चालन तो रामबाण है। अगर कोई लगातार 1 मिनट क्लॉकवाइज और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज कर लेता है, उसे सर्वाइकल में काफी राहत मिलेगी और फ्रोजन शोल्डर भी कभी नहीं होगा। इस तरह से क्लॉकवाइज 1 मिनट, और थोड़ा सा सांसों पे ध्यान देना है, इनहेल एक्सहेल करते हुए करना है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। आगे एल्बो अगर इस तरह से टच नहीं हो पाती है, जितना आपका हाथ जा पाता है उतना करना है। अगर आप ओवरवेट है, ये स्कंद चालन नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला करें इस तरह से। पहले तो हथेली ऐसे रहेगी, फिर हथेली को ऊपर कर लेना है। तीसरा हो गया आर्म्स में टैपिंग। टैपिंग तो बहुत ईजी है, इसे तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।